स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। ये कहानी हर उस घर की है जहां प्यार और डर आमने सामने खड़े होते हैं। एक छोटे से शहर में शर्मा जी रहते थे, सीधे साधे समाज के बनाए नियमों पर चलने वाले इंसान। उनका बेटा आरव पढ़ाई में अच्छा, शांत और थोड़ा अलग सा था। शर्मा जी को लगता था कि बेटा बड़ा होगा, अच्छी नौकरी करेगा, शादी करेगा, बच्चे होंगे और जिंदगी उसी रास्ते पर चलेगी जिसे समाज ने सही कहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। शर्मा जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, हाँ बेटा कहो। आरव की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर था। पापा मैं गे हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। शर्मा जी को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे सपने का क्या होगा। उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब क्या बोल रहा है, ये कोई बीमारी है क्या। आरव चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि सच बोलने की कीमत चुप रहकर चुकानी पड़ती है। रात भर शर्मा जी सो नहीं पाए। एक तरफ समाज की आवाज थी, दूसरी तरफ अपने बेटे की। उन्हें याद आया जब आरव छोटा था, पहली बार चलना सीखा था, पहली बार बुखार में पूरी रात गोद में रहा था। क्या वो वही बच्चा नहीं था। अगले दिन शर्मा जी ने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि गे होना कोई बीमारी नहीं, कोई गलत आदत नहीं, ये कोई चुनाव नहीं, ये पहचान है। जैसे कोई इंसान लंबा होता है, छोटा होता है, वैसे ही कोई गे होता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा वही है जो कल था। उसका दिल, उसका प्यार, उसकी अच्छाई सब वही है। बदला है तो सिर्फ एक सच जो अब सामने आया है। शाम को शर्मा जी ने आरव को बुलाया। आरव डरते डरते आया। उसे लगा फिर डांट पड़ेगी, लेकिन शर्मा जी की आंखों में गुस्सा नहीं, नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा मुझे समय लगा समझने में, लेकिन तू मेरा बेटा है। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ हूँ। उस पल आरव रो पड़ा, क्योंकि एक गे बेटे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप के साथ की। समाज से लड़ने की ताकत घर से मिलती है। इस कहानी का मतलब साफ है। अगर आपका बेटा गे निकले तो सवाल ये नहीं कि समाज क्या कहेगा, सवाल ये है कि आप किसका साथ देंगे। अपने खून का, अपने बच्चे का, या उन लोगों का जो 2 दिन बातें करके चले जाएंगे। याद रखिए, आपका प्यार आपके बेटे को जिंदा रख सकता है, आपकी नफरत उसे अंदर से तोड़ सकती है। गे होना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है अपने ही बच्चे को ना समझ पाना। अगर आप माँ बाप हैं तो बस इतना याद रखिए, बच्चे पहचान से नहीं, प्यार से बड़े होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शर्मा जी ने बेटे को अपनाया, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों को पता चला, फोन आने लगे। आजकल ये सब फैशन हो गया है, ठीक से समझाओ सब ठीक हो जाएगा, लड़का बिगड़ गया है। हर शब्द तीर की तरह लगता था। आरव चुप रहता, मुस्कुरा देता, लेकिन रात में अकेले रोता। शर्मा जी सब देख रहे थे। उन्हें समझ आने लगा कि समाज से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं होता। एक दिन मोहल्ले में किसी ने आरव पर तंज कस दिया, अरे यही है वो लड़का। आरव का सिर झुक गया। शर्मा जी ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, हाँ यही है मेरा बेटा और मुझे इस पर गर्व है। लोग चुप हो गए, क्योंकि जब एक पिता अपने बच्चे के साथ खड़ा हो जाए तो भीड़ कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। माँ पहले डरती थी, अब सवाल पूछने लगी, बेटा तू खुश है ना। आरव ने पहली बार बिना डर के कहा, हाँ माँ। शर्मा जी को एहसास हुआ कि उन्होंने बेटे को नहीं खोया, बल्कि एक इंसान को समझना सीख लिया। उन्होंने जाना कि मर्दानगी गुस्से में नहीं, साथ देने में होती है। पिता होना कंट्रोल करना नहीं, हाथ पकड़कर चलना होता है। एक दिन आरव ने कहा, पापा मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी इज्जत से जीना है। शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हर इंसान को हक है प्यार का, तू अलग नहीं है। समय बीतता गया, लोगों की बातें धीमी पड़ गईं। कुछ आज भी फुसफुसाते हैं, लेकिन अब आरव नहीं डरता, क्योंकि उसके पीछे उसके माँ बाप की ताकत खड़ी है। इस कहानी का सच यही है, अगर आपका बेटा गे निकले तो दुनिया खत्म नहीं होती, खत्म होता है सिर्फ आपका भ्रम। एक बेहतर इंसान बनने की शुरुआत यहीं से होती है। आप चाहें तो उसे अकेला छोड़ सकते हैं या फिर उसका सबसे मजबूत सहारा बन सकते हैं।
क्योंकि याद रखिए, दुनिया गे होने से नहीं टूटती, दुनिया टूटती है तब जब अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं किसी आरव को आज भी आपके प्यार की ज़रूरत है।